भारत की सर्वोच्च प्रमुख चोटियां। ठीक, हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चोटियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला चोटी कौन सी है? काराकोरम। कौन सी चोटी है? काराकोरम श्रेणी। तो जो ये चोटी है कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, तो काराकोरम श्रेणी में क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। कौन है? केटू, जिसको हम लोग किस नाम जानते हैं? गाडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। अगर बात की जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। किस देश में है? नेपाल में है। उसकी ऊंचाई कितना है? उसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। और बात की जाए भारत की, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी नाम क्या है? गाडविन ऑस्टिन या केटू। उसकी ऊंचाई कितना है? 8,611 मीटर। पेपर में क्या पूछता है कि भारत की 3 चोटी नाम दे देगा, पूछेगा इन तीनों चोटियों को बढ़ते हुए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला दे दिया तुमको केटू, ऐसे दे दिया। दूसरा क्या दे दिया? कंचनजंगा। क्या दे दिया? कंचनजंगा। और तीसरा क्या दे दिया? नंदा देवी। नंदा देवी। तो कहे इसको क्या बढ़ते हुए क्रम में घटते हुए क्रम दर्शाइए, कौन चोटी सबसे लंबी है, कौन छोटा है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू, गाडविन ऑस्टिन। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नाम क्या है? कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा। और भारत की सबसे ऊंची तीसरी चोटी नाम क्या है? नंदा देवी। कभी कभार क्रम के अनुसार अरेंजमेंट करने के लिए दे देता है। ठीक, तो गाडविन ऑस्टिन या केटू किस शहर में है? ठीक, किसमें है? जम्मू कश्मीर में है। अगला है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या है? नंदा देवी पहाड़ी श्रेणी। क्या? नंदा देवी। ठीक, एक क्या है? नंदा देवी जो पहाड़ी है वह भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी जो पहाड़ी है वह भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितना, हाइट कितना है? 7,816 मीटर। कितना है? 7,816 मीटर। और बात की जाए भारत की दूसरी जो चोटी है सबसे ऊंची, वो किस राज्य में है? सिक्किम में। किस राज्य में है? सिक्किम में। ठीक, उसका नाम क्या है? कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा। कहीं कहीं जंगा भी लिखा गया है। तो कंचनजंगा, जो कंचनजंगा चोटी है, पहाड़ी चोटी है, ठीक, पहाड़ी है, वह भारत की दूसरी सबसे ऊंची क्या है? चोटी है। किस राज्य में है? सिक्किम में है। किस राज्य में है? सिक्किम में है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कौन? केटू, गाडविन ऑस्टिन। और दूसरी कौन सी है? कंचनजंगा। किस राज्य में है? सिक्किम में। और तीसरी कौन सी है? नंदा देवी। किस राज्य में है? उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड में। आगे बढ़ता है असम राज्य का। क्या? असम राज्य का। तो असम राज्य में गारो, खासी, जयंतिया तीनों पहाड़ियां हैं। क्या कौन है? गारो, खासी, जयंतिया। यहाँ पर 3 पहाड़ियां हैं। बंगाल की खाड़ी से जब हवाएं चलती हैं, बंगाल की खाड़ी से जब इधर हवाएं चलती हैं, तो हवाएं आ करके गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों पहाड़ियां इन हवाओं को रोक लेती हैं मानसून के समय। और यहाँ पर क्या होता है? हम लोग जानते हैं असम या मेघालय वाला जो क्षेत्र होता है, ठीक, यहाँ पर क्या होता है? बहुत जो मेघालय वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पर बहुत बारिश होता है। विश्व का सबसे वासवाला स्थान कौन सा है? मासिनराम, मेघालय। क्या है? मासिनराम चेरापूंजी। किस राज्य में है? मेघालय में पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसी क्षेत्र में क्या है? गारो, खासी, जयंतिया तीनों पहाड़ियां पाई जाती हैं। जब यहाँ से हवाएं गुजरती हैं तो पहाड़ियों उन हवाओं को आगे चीन को नहीं जाने देती हैं, अर्थात उन हवाओं को, उस मानसून को रोक करके इस क्षेत्र में, मेघालय वाले इस क्षेत्र में क्या होता है? 170, 175, 75 सेंट क्या करती हैं? वर्षा करती हैं। इसीलिए हम लोग जानते हैं असम भारत एक ऐसा राज्य है जहां पर क्या होता है? चाय का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। और चाय की खेती जो होती है कहाँ होती है? जहां पर पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध हो। ठीक, तो असम में कौन कौन से पहाड़ियां हैं? गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां हैं। आए क्या है? मेघालय। तो मेघालय में कौन पहाड़ी है? शिलांग चोटी। क्या है? शिलांग चोटी। तो पूछेगा कि ये पहाड़ियां किस राज्य से संबंधित है? बिलांग है, ऐसे पूछता पेपर में। आगे झारखंड। क्या? झारखंड। तो झारखंड में कौन पहाड़ी है? पारसनाथ। कौन सी पहाड़ी है? पारसनाथ। ठीक, ये ऐसे पूछ लेगा पारसनाथ पहाड़ी का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है?
झारखंड राज्य से। किससे? झारखंड। आगे है आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में एक चोटी है जो बहुत फेमस है। कौन सी है? महेंद्रगिरी पहाड़ी। कौन सी है? महेंद्रगिरी पहाड़ी। तो आंध्र प्रदेश में कौन पहाड़ी है? महेंद्रगिरी पहाड़ी। कौन सी है? महेंद्रगिरी पहाड़ी। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर केरल। किसकी बात करते हैं? केरल की। तो केरल में, केरल की जो पहाड़ी है बहुत ज्यादा मात्रा पूछा आता है। पूछा आता है कि अनेमुदी पहाड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो अनेमुदी जो पहाड़ी है वह केरल राज्य से क्या है? संबंधित है। ठीक। तो अनेमुदी जो यहीं पर कौन पहाड़ी है? अन्नामलाई पहाड़ी। क्या है? अन्नामलाई। तो चाहे हम लोग कहें अनेमुदई, क्या कहें? अनेमुदई चोटी कहें, चाहे अन्नामलाई पहाड़ी कहें, तो अन्नामलाई जो पहाड़ी है वह केरल राज्य से क्या है? संबंधित है। और फेमस इसलिए है क्योंकि जो केरल की अन्नामलाई पहाड़ी है यह दक्षिण भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। पेपर में अधिक मात्रा में आता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। क्या नाम है उसका? अनेमुदी या अन्नामलाई पहाड़ी। ठीक। किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। किस राज्य में? केरल राज्य में। अगला है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का जो नीलगिरी पहाड़ी, क्या? नीलगिरी पहाड़ी। तमिलनाडु पूछा था कि नीलगिरी पहाड़ी का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से। तमिलनाडु से। ठीक। तो ये जो तमिलनाडु का नीलगिरी पहाड़ी है यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे क्या है? ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे पहले, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनेमुदी। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ी। कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ी है। ठीक। आगे हम लोग आते हैं कर्नाटक। क्या आते हैं? कर्नाटक। ठीक। तो कर्नाटक में कौन सा पहाड़ है? ठीक। यहाँ पर क्या है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कौन सा है? इस धारवाड़ के पठार में। ये क्या है? बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र है। क्या? कर्नाटक में कौन पठार है? धारवाड़ का पठार है। तो जो पठार है बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र है। बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र होने के कारण कर्नाटक वाले राज्य में बाबा बुदन और ब्रह्मगिरी क्या पाती है? बाबा बुदन और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक। तो पूछा, कभी कभार पूछ लेता है धारवाड़ का पठार, धारवाड़ का पठार किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। इसी धारवाड़ के पठार में ही दो पहाड़ियां कौन सी? बाबा बुदन की पहाड़ी और कौन सी? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। आगे क्या है? महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। तो यहाँ पर कौन पहाड़ी है? जो महाराष्ट्र वाला इलाका है, मुंबई वाला, वो लगभग उसका अधिकांश भाग क्या है? पहाड़ों पर ही बसा हुआ है। यहाँ पर कौन पहाड़ी है? महाबलेश्वर। और क्या है? दक्कन का पठार। क्या? दक्कन का पठार। ठीक। तो महाराष्ट्र हम लोग कहते हैं मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र में क्या है? यहीं पर है क्या? अजंता और एलोरा की गुफाएं। जो अजंता और एलोरा गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र से बिलोंग रखती हैं। और अजंता के एलोरा गुफा संख्या किस? 1819 से। अजंता और एलोरा के गुफा संख्या 1819 से बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में क्या बनती है? जानकारी प्राप्त होती है। ठीक। अगला क्या है? राजस्थान। क्या है? राजस्थान। तो राजस्थान में एक ही पहाड़ी है जो फेमस सबसे ज्यादा मात्रा में। कौन है? उसका नाम अरावली पहाड़ी। क्या है? अरावली पहाड़ी। अब बातें आता है कि राजस्थान जो क्षेत्र है क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र है। जो यहाँ की राजस्थान की पहाड़ी है वह क्या है? पहाड़ी ऐसे नहीं है, राजस्थान के इलाकों का नहीं कवर करती है, बल्कि जो पहाड़ी अरावली पहाड़ी है यह राजस्थान में तो खड़ा ऐसे है, ऐसे है। ठीक। अब जो हवाएं अरब सागर से चलती हैं वह मान लिया यहाँ सवाल चले, यहाँ जो हवाएं चलती हैं जब राजस्थान पहुँचती हैं तो इन हवाओं को रोकने के लिए राजस्थान में कोई चीज़ है नहीं, इसलिए क्या होता है यहाँ पर क्या वर्षा बहुत कम होता है। क्या होता है? वर्षा बहुत कम होता है, क्योंकि जो अरावली पहाड़ी है यह क्या है? एकदम सीधे है, ऐसे नहीं है। अगर ऐसे होता तो यहाँ पर क्या होता? हवाएं रुकती। हवाएं क्या होती हैं? डायरेक्ट यहाँ आती, डायरेक्ट गुजर जाती है। यहाँ रुकती हवाएं नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है? मानसून आता है लेकिन उतना वर्षा नहीं करता है। तो पूछा जाता है कि अरावली पहाड़ी का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? राजस्थान राज्य से है। ठीक। अगले एमपी। क्या? एमपी मध्य प्रदेश। क्या? एमपी मध्य प्रदेश।
तो मध्य प्रदेश कौन पहाड़ी है? धूपगढ़ी पहाड़ी। कौन है? धूपगढ़ी पहाड़ी। सतपुड़ा पहाड़ी में, ठीक, सतपुड़ा पहाड़ी में धूपगढ़ी नामक स्थान है, ठीक। तो धूपगढ़ी में क्या है? इसी में क्या है? सतपुड़ा पहाड़ी है। क्या है? सतपुड़ा पहाड़ी है।